हेलो दोस्तों, अनमोल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आप यहां आज पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसे हिंदी में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लावर कहते किसको है। तो फ्लावर उसे कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कि पौधे के तने का वह रूपांतरित भाग, पौधे के तने का वह रूपांतरित भाग जिससे फल एवं बीजों का निर्माण होता है, उसे फ्लावर कहते हैं। फ्लावरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाया जाता है इसमें क्या सब। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखेंगे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसे हिंदी में स्टिग्मा को वर्तिका, स्टाइल को वर्तिका और ओवरी को अंडाशय कहते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेल फ्लावर, फ्लावर के मेल पार्ट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें है एंथर, एंथर को हिंदी में परागकोश कहते हैं और फिलामेंट जिसको पुतंतु कहते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये दोनों को मिलाकर के ही स्त्री केसर बनता है, स्टेमेन। अब आप देखेंगे कि फ्लावर के जब भाग की बात की जाए कि फ्लावर के कितने भाग होते हैं, तो फ्लावर के ये सारे जो है तो मिल करके बनाते हैं, जिसे 4 पार्ट्स में बांटा गया है। उसमें है आपको सेपल, पेटल, स्टेमेन, पेस्टिल, मतलब बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। इसमें देखिए कि स्त्री केसर का कार्य है कि परागकणों को रिसीव करना। स्त्री केसर का कार्य है परागकणों को रिसीव करना, और वर्तिका मतलब स्टाइल का कार्य है कि परागकणों को अपने माध्यमों से अंडाशय तक पहुंचाना। इसके बाद ओवरी है, ओवरी में परागकण पहुंचने के बाद इसका कार्य है फर्टिलाइजेशन की क्रिया करा देने के पश्चात इसके अंदर फलों एवं बीजों का निर्माण होता है। और यहाँ एंथर का काम है परागकणों को निर्माण कराना। जब परागकण निर्मित हो जाते हैं तो एंथर के प्रस्फुटन होता है, और प्रस्फुटन के बाद ये एंथर से निकले परागकण स्टिग्मा पे जाता है। तो जब एंथर से निकले परागकण, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि जब कोई भी पुष्प में अगर देखा जाए कि उसी पुष्प के एंथर के द्वारा निकले परागकण अगर स्टिग्मा पे पहुंचता है तो उस क्रियाओं को परागन कहते हैं। परागन 2 प्रकार के होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। जिसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर परागन, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागन। तो जब उसी पुष्प के एंथर से निकले परागकण उसी के स्टिग्मा पे पहुंचता है तो उस क्रियाओं को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर मान लीजिए कि दूसरे पुष्पों के द्वारा अगर उसके एंथर से निकला हुआ परागकण किसी एजेंट के माध्यम से अगर उसके स्टिग्मा पे पहुंचता है तो वैसे स्थिति में उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि दूसरे पुष्पों के एंथरों के द्वारा परागकण आया और स्टिग्मा के माध्यमों से इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुआ है, परागन की क्रिया हुआ है। क्योंकि परागन की क्रिया होने के तत्पश्चात फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। वो भी निषेचन की क्रिया ओवरी के अंदर होता है। इसके बाद देखते हैं कि इसमें इस ओवरी के अंदर अंड होते हैं, अंड कोशिका, जो कि उसको क्या करते हैं निर्मित करते रहते हैं, बनाते रहते हैं।